हेलो बच्चों। सो आज के लेक्चर में हम लोग अलजेब्रा, एपी, जीपी, बाइनोमियल थ्योरम, पैराबोला ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज। सो टॉपिक इज अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एवरीबडी नोज, जो 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, जहाँ पे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। ओके, सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड द पावर, मैक्स पावर इज व्हाट, 2। सो इसके दो रूट्स हो सकते हैं। ये रूट्स कैसे होंगे, है ना, ये चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, डी की वैल्यू चेक करते हैं, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से तीन केसेस बनते हैं कि d ग्रेटर देन जीरो, d इक्वल टू जीरो एंड d लेस देन जीरो। d ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, टू रियल एंड सेम रूट्स मिलेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स, यहाँ पे आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब चूंकि ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन है तो दो रूट्स भी निकलेंगे। लेटेस्ट से वन रूट इज अल्फा एंड अदर इज बीटा। So how we can calculate? So there are various method to find roots of quadratic equation. So एक तो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और दूसरा है फैक्टराइजेशन रूल। ओके, सो अल्फा निकालने का, अल्फा बीटा निकालने का तरीका क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। अल्फा के लिए हम प्लस यूज़ करेंगे, बीटा के लिए माइनस यूज़ करेंगे, या किसी के लिए भी, वो सब सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अब इसके जब ग्राफ्स हम देखेंगे तो हमें पता चला गया कि ठीक है, ग्राफ कैसे या किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक बात आप ध्यान दीजिए कि अगर इफ ओके, सो इफ वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव, ए क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ होता है। सेकेंड इज इफ ए इज लेस देन जीरो, तो जो ग्राफ बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, इस तरीके का बनेगा। डिटेल में हम आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है कि फाइंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये आपको फाइंड करना है, तो आप दोनों ही मेथड से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ब्रेक करते हैं उस तरीके से। सो वी कैन राइट 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। सो x कॉमन लिया बच्चों तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। सो आइदर यू कैन से x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और दूसरे की वैल्यू हो जाएगी -5। सो इसको आप अल्फ़ा बोल सकते हो, उसको क्या बोल सकते हो बच्चों, बीटा बोल सकते हो। ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक अल्फ़ा के लिए आप यूज़ कर लेना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे आप प्लस यूज़ कर लेना। जब बीटा कैलकुलेट करना होगा तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a आप यूज़ कर लेना।
ओके, सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो a की वैल्यू है ना बच्चों, इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका ग्राफ जब आप देखोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि दो रूट्स आ रहे हैं बच्चों, एक -5 आ रहा है, एक +3 आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आएगा ये ग्राफ, ऐसे आएगा, ऐसे यहाँ पे 3,0 से कट करेगा और यहाँ पे -5,0 पे कट करेगा। ऊपर की तरफ ओपन होगा अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो, और a की वैल्यू निगेटिव है तो वो कर्व इस तरीके से हमें शो होगी, ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड रूट्स ऑफ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए आप, x², तो यहाँ पे आ जाएगा x⁴ + 4 = 5, so it will be x⁴ + 4 = 5x², so it will be x⁴ - 5x² + 4 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा क्योंकि पावर 4 दिख रहा है, so we have to consider something like let us consider x² = z ले लो आप। तो आप क्या लिखोगे इसको, z² - 5z + 4 = क्या, 0। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे आगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, z की वैल्यू क्या रख लीजिएगा, x² लिख लीजिए, और पावर मैक्सिमम कितना है, 4, पावर इज 4, पावर 4, तो रूट्स भी 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 कैसे होंगे, z की 2 वैल्यू निकलेगी, z1 z2, और उसको x² करेंगे तो प्लस माइनस में भी दोनों वैल्यूज आएगी, ठीक है। इस हिसाब से करेंगे। ओके बच्चों।